दोस्तों, भारत का एक फैसला चीन पर भारी पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय के बाद चीन में खाने के लाले पड़ सकते हैं, जिससे चीन टेंशन में आ गया है और अब वो भारत से ये गुहार लगा रहा है कि वो अपना ये फैसला बदल दे, जिससे उसके भूखे मरने की नौबत नहीं आए। दरअसल भारत ने चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है, जिससे चीन में खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। बीजिंग टूटे चावल का सबसे बड़ा खरीदार है। चीन में टूटे चावल का इस्तेमाल मुख्य रूप से पशु चारे, नूडल्स और शराब बनाने में किया जाता है। वहीं भारत के इस फैसले के बाद चीनी ड्रैगर की टेंशन बढ़ गई है। आखिर भारत ने क्यों लिया ये फैसला? क्यों मोदी सरकार चीन में चावल निर्यात नहीं करना चाहती है? क्या चीन ने फिर से कोई गुस्ताखी की है? चीन की कुटिलता के चलते भारत पहले से चीनी उत्पाद और चीनी ऐप पर देश में प्रतिबंध लगा चुका है। अब चावल के निर्यात पर रोक लगाने के पीछे क्या कारण है, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दुनिया में कुल चावल उत्पादन में एशियाई देशों की हिस्सेदारी 90% है और उसकी खपत भी 90% है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, जो वैश्विक चावल व्यापार का 40% हिस्सा है। ये 150 से ज्यादा देशों को चावल का निर्यात करता है। इसके साथ ही भारत कुछ अफ्रीकी देशों के लिए टूटे चावल का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता भी है, लेकिन उत्पादन में वो चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। भारत ने 2021-22 के वित्त वर्ष में 2.12 करोड़ टन चावल का निर्यात किया था, जो दुनिया के शीर्ष 4 निर्यातकों थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका के चावल निर्यात से ज्यादा है। इसमें 39.4 लाख टन बासमती चावल था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में गैर बासमती चावल का निर्यात 6.11 अरब डॉलर रहा। भारत ने 2021-22 के दौरान विश्व के 150 से ज्यादा देशों को गैर बासमती चावल का निर्यात किया। चीन की बात करें तो उसने साल 2021 में भारत से 1.1 मिलियन टन टूटे चावल का आयात किया, जो भारत के चावल के आयातक देशों में सबसे ज्यादा था। चीन भारत से इस टूटे चावल का निर्यात इसलिए ज्यादा करता है कि वो इन चावल का इस्तेमाल मुख्य रूप से जानवरों के चारे, नूडल्स और वाइन के उत्पादन में करता है। लेकिन अब भारत सरकार के पास जो पहले से चावल का स्टॉक था, उसमें अब कमी आ गई। मौसम विभाग के आंकड़े देखें तो इस साल देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में प्री मानसून और मानसून की बारिश काफी कम रही है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे चावल उत्पादक राज्यों में औसत से भी 25% काफी कम बारिश हुई। बारिश कम होने से एक तो रकबा पहले ही घट गया, ऊपर से पैदावार में भी गिरावट की आशंका है। दूसरी ओर खुदरा महंगाई की दर कई महीनों से लगातार 6% के ऊपर बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष में इसके कंफर्ट जोन में आने की संभावनाओं से इनकार किया है। इसका सीधा मतलब है कि बढ़ती महंगाई खाने पीने की वस्तुओं का बोझ बढ़ा सकती है और भारत में चावल की खपत दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। लिहाजा चावल के दाम बढ़ने से रोकने के लिए भी निर्यात पर काबू पाने का कदम उठाया गया है। साथ ही आने वाले समय में भारत में चावल की कमी ना हो और यहाँ की जनता को महंगाई का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर तत्काल पाबंदी लगाने की घोषणा कर दी है। बता दें कि इसे हमेशा के लिए बैन नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर कोई निर्यातक अपना उत्पाद देश के बाहर भेजना चाहता है तो उसे 20% ज्यादा शुल्क का भुगतान करना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि चावल पर भारत के निर्यात प्रतिबंध का असर पूरी दुनिया में पड़ सकता है। इसमें वैश्विक तौर पर चावल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति अधिक हो सकती है। जबकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक खाद्य बाजार में अराजकता पहले से ही बढ़ी हुई है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद गेहूं और मकई की कीमतों में उछाल आया था। ऐसे में चावल ही वो खाद्य पदार्थ रहा है जो इसका ऑप्शन बन सकता था, जिसमें बड़े खाद्य संकट को दूर करने में मदद मिल सकती थी। लेकिन भारत सरकार के इस फैसले से खाद्य संकट और गहरा सकता है। पूरी संभावना है कि भारत सरकार के चावल पर लगाए गए प्रतिबंध का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ेगा और ज्यादातर देशों में चावल की कीमत में भारी उछाल आएगा। खासकर कई देश ऐसे हैं जो यूक्रेन संकट के बाद काफी महंगे दर पर गेहूं खरीदने के लिए मजबूर हुए हैं। अब उन्हें चावल का आयात भी उच्च दरों पर करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय दुनिया भर के कई देश बिगड़ते खाद्य संकट या महंगाई से जूझ रहे हैं और भारत के इस कदम से इन देशों पर दबाव पड़ेगा। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद दुनिया के कई देशों में खाद्य संकट गहरा गया।
जिसमें भारत, अमेरिका समेत कई देशों में खाद्यान्न के बम्पर स्टॉक ने दुनिया के कई देशों में गहराए खाद्य संकट को हल करने में मदद दी थी। मौजूदा समय में भी दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है, लेकिन इस बीच दुनिया के कई देशों में जलवायु परिवर्तन का असर दिखाई दे रहा है। इस वजह से दुनिया के कई देश गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं। देशों की इन सूची में भारत के साथ ही चीन, अमेरिका और यूरोप में शामिल कई देश हैं। इसका नतीजा यह है कि दुनिया के कई देश कृषि और किसान संकट में आ खड़े हुए हैं। इस वजह से दुनिया एक बार फिर गंभीर खाद्य संकट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। भारत की खेती इन दिनों जलवायु परिवर्तन की वजह से गंभीर परिणाम का सामना कर रही है। इस वजह से गेहूं के उत्पादन में दर्ज की गई कमी के बाद धान के रकबे में 13% तक की कमी दर्ज की गई है। असल में बीते रबी सीजन में गेहूं की फसल को फरवरी-मार्च में चली लू की वजह से नुकसान हुआ था। इस वजह से भारत के गेहूं का उत्पादन 109 मिलियन मीट्रिक टन से घटकर 106 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंच गया था। हालांकि अमेरिकन खाद्य एजेंसी ने इस वजह से भारत में 99 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं के उत्पादन होने का अनुमान जारी किया है। नतीजतन मौजूदा समय में देश के अंदर निर्यात पर लगे प्रतिबंध के बावजूद गेहूं के दाम नई ऊंचाइयों पर हैं। वहीं इस मानसून सीजन में देश में कई राज्य कम बारिश होने की वजह से परेशान हैं, जिसमें देश के पूर्वोत्तर भारत के राज्य अधिक हैं। नतीजतन धान की खेती प्रभावित हुई है। जिन स्थानों में बारिश कम हुई है वो धान की उत्पादकता में श्रेष्ठता रखने वाले राज्य हैं। सूखे के इन हालातों को देखते हुए बीते दिनों सरकार ने इस खरीफ सीजन धान के रकबे में लगभग 13% की गिरावट का अनुमान जारी किया था। वहीं इस बीच मानसून की उलटबाजियों को देखते हुए असम सरकार की तरफ से खरीफ सीजन का कैलेंडर बदलने की कवायद ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से अमेरिका भी इन दिनों गंभीर सूखे का सामना कर रहा है। सूखे की वजह से खेती किसान पर पड़ रहे असर से पहले अमेरिका में खेती के महत्व को समझ लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तमगे के साथ अपनी पहचान बनाने वाले इस अमेरिका ने कोरोना काल में बड़ी संख्या में कृषि उत्पादों का निर्यात कर खूब माल कूटा था, मसलन अपनी अर्थव्यवस्था को बचा के रखा था। लेकिन मौजूदा समय में पड़ रहे सूखे का अमेरिका की खेती पर गंभीर असर दिख रहा है। मसलन अमेरिका के किसान अपनी फसल नष्ट करने के साथ ही अपने पशुओं को बेचने के लिए मजबूर हैं। वहीं भीषण गर्मी की वजह से यूरोप भी गंभीर सूखे का सामना कर रहा है। आलम यह है कि यूरोप के अधिकांश देशों में कम बारिश की वजह से नदियां सूख गई, तो वहीं खेत बंजर पड़े हुए हैं। इस संबंध में CNN की तरफ से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यूरोप में फ्रांस रिकॉर्ड सबसे अधिक सूखे का सामना कर रहा है। रिपोर्ट में यूरोपियन ड्राउट ऑब्जर्वेटरी के हवाले से कहा गया है कि सूखे की पूरे यूरोप में एक समान तस्वीर है। आलम यह है कि यूरोपीय संघ में 60% से अधिक भूमि सूखे की चेतावनी या अधिक गंभीर अलर्ट क्षेत्र में है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सीजन में फ्रांस में लोयर और रॉन, इटली में पो और जर्मनी में राइन सभी ने विशेष रूप से निम्न जल स्तर का अनुभव किया है, जिससे परिवहन, कृषि और ऊर्जा उत्पादन प्रभावित हुआ है। वहीं चीन भी सूखे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ मौजूदा समय में चीन के अंदर अधिक गर्मी की वजह से जंगलों में आग लग गई है। वहीं इसी बीच दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के चोंगकिंग में 66 नदियां सूख गई हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इन हालातों में फसलों को सूखे से बचाने के लिए चीन ने सूखे को लेकर साल का पहला नेशनल अलर्ट जारी किया है। मध्य चीन के जियांगसी प्रांत में यांगलजी के महत्वपूर्ण बाढ़ घाटियों में से एक में पोयांग झील अब अपने सामान्य आकार के 1/4 तक सिकुड़ गई है। वहीं इस साल चोंगकिंग में मौसमी मानक की तुलना में 60% कम बारिश हुई है और कई जिलों में मिट्टी में नमी की कमी है।